Hello, my dear friends. How are you? I hope all is well with you. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. Guys, in this video, I'll make you perfect in a GD group discussion. The topic name is rising prices, inflation, causes, impacts and solutions. इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा और ये आपसे प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी. हम चर्चा करेंगे बढ़ती हुई कीमतें, जिसको हम कह सकते हैं महंगाई. इसके क्या क्या कारण हैं और क्या इसके बुरे प्रभाव हैं और क्या इसका समाधान है. I'll tell you in detail. First of all, I'll tell you the main points. First point is introduction. Second point, main causes of rising prices. Third point, bad impacts of rising prices. Fourth point, solutions. And finally, in fifth point, I'll tell you the conclusion part. जस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इस वीडियो को पूरा देखें. ऐसा कहा जाता है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे. लेट्स मूव अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू से दैट एट प्रेजेंट टाइम आवर कंट्री इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स. आप जानते हैं दोस्तों कि आज के समय में हमारा देश कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है. द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस इज वन ऑफ देम. और उन सारी समस्याओं में बढ़ती हुई कीमतें, महंगाई सारी समस्याओं में से एक समस्या है. इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. दिस इज अ बर्निंग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. और ये एक ज्वलंत समस्या है. द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन इज अ राइजिंग प्राइसेस और इन्फ्लेशन. यदि मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, जो गुड्स होते हैं, जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं और सर्विसेज जो सेवाएं हैं, उनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम राइजिंग प्राइसेस कहते हैं, बढ़ती हुई कीमतें. और एक अलग वर्ड में कहते हैं इन्फ्लेशन. इसे हमें महंगाई कहते हैं कि जो गुड्स हैं और प्रकार की जो सर्विसेज हैं उनकी कीमतों में दिन पे दिन बढ़ोतरी होती जा रही है. इट्स सेड दैट, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इन्फ्लेशन इज लाइक टूथपेस्ट. Once it's out, you can hardly get it back in again. ऐसा कोटेशन है दोस्तों कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है, वो एक टूथपेस्ट की तरह होती है. एक बार आपने पेस्ट निकाल दिया तो बहुत मुश्किल होता है कि वो पेस्ट उसके अंदर वापस डालना. तो यही होता है कि एक बार कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल की रेट बढ़ गई है, सिलेंडर की रेट हो गई है 1060 रुपीज़. अब ये वापस कम नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी. ये एक प्रकार का है. प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग आर राइजिंग रैपिडली इवन इफ एसेंशियल गुड्स लाइक पल्सेस, शुगर, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स, गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल एटसेट्रा. Many things are going beyond the reach of common people. और आप जानते हैं कि हर चीज़ों की, जो कि हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में यूज होने वाली जो चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होती जा रही है. जैसे कि जिसमें हमारे घर में यूज होने वाली जो पल्सेस हैं, दाल हैं और शुगर, शक्कर, फूड ग्रेन्स, हर प्रकार की जो खाद्य सामग्री हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, खाने योग्य तेल हैं और वेजिटेबल्स, आप जानते हैं सब्जियां तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है. गैस सिलेंडर 1000 को भी क्रॉस कर दिया है और पेट्रोल 100 को पार है. तो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि वो आम आदमी के पहुंच से परे हो गई हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू सर्वाइव हिज फैमिली एक्सपेंसेस. ये बहुत मुश्किल हो गया है कि एक आम आदमी अपने जो घर के खर्चे हैं उसको निभा नहीं पा रहा, पूरा नहीं कर पा रहा है. तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन.
let's move ahead. Now in second point I'll tell you main causes of rising prices. क्या क्या मुख्य कारण हैं बढ़ती हुई महंगाई के, बढ़ती हुई कीमतें, इनके क्या क्या मुख्य कारण हैं? द फर्स्ट मेन कॉज इज दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। आप जानते हो कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या में, और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर राइजिंग प्राइसेस। बढ़ती हुई कीमतें, जो महंगाई है, उसका सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। Our country's population is increasing, but the production of things is limited. सबसे बड़ी समस्या पता है क्या हो रही है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो तो लिमिटेड ही है। इससे बड़ी समस्या हो रही है। इट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। और इससे क्या हो रहा है कि असंतुलन हो रहा है, किसमें? सप्लाई और डिमांड में, कि सप्लाई तो हो रही है बहुत कम और डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जो वस्तुएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो तो महंगी होगी, ये नेचुरल है। तो सबसे बड़ा कारण, पहला कारण कौन सा है दोस्तों? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सेकेंड मेन कॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस इज दैट ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। गाइज, आप जानते हैं हमारे देश में कालाबाजारी और जमाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। द बिग ग्रीडी ट्रेडर्स स्टोर एंड होर्ड द थिंग्स दैट क्रिएट्स शॉर्टेज इन मार्केट। आप जानते हैं कि बहुत सारे लालची जो व्यापारी होते हैं वो वस्तुओं को ज़्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर देन दे सेल एट हाई रेट्स, और जब उसकी शॉर्टेज होती है मार्केट में, तब वो ट्रेडर्स, जो ग्रीडी ट्रेडर्स हैं, वो उन चीज़ों को महंगे भाव में बेचते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसने सारे शहर के जो लेमन है, नींबू हैं, उनको खरीद लिए, और जब चारों तरफ नींबू की शॉर्टेज हो गई, लोगों की डिमांड्स बढ़ गई, तो फिर वो बाहर निकालता है, महंगे भाव में बेचता है। ये ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग्स कहलाता है। गाइस, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन इंक्रीजेज ड्यू टू सच इलीगल एक्टिविटीज, और यही एक कारण है कि महंगाई बढ़ती है ऐसे अनैतिक गतिविधियों की वजह से। नंबर 3 मेन पॉइंट इज दैट, जो बढ़ती महंगाई का ये भी एक कारण है, द रॉन्ग पॉलिसीज एंड अननेसेसरी टैक्सेस ऑफ गवर्नमेंट। गलत नीतियां सरकार की और अनावश्यक कर, मनमर्जी, कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, कभी आम आदमी पार्टी आती है, पता नहीं कौन सी पार्टी आती है, और फिर पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले अपना हित पूरा करती है। उसकी वजह से क्या होती है? मार्केट में महंगाई हो जाती है। रॉन्ग पॉलिसीज, जब मर्जी पड़े जो पॉलिसीज लगा देती है। ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट द पब्लिक हैज टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। और इन सरकारी गलत नीतियों की वजह से आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी पॉलिसी सरकार की फ्लॉप गई, फ्लॉप शो बना, और उनकी वजह से पब्लिक को, आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ता है। यू नो वेरी वेल, अननेसेसरी हाई टैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स थिंग्स वेरी कॉस्टली। अगर किसी वस्तु पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेंगे, सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएगी, जीएसटी लगाएगी, तो आपको पता है कि उस वस्तु की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, महंगी हो जाएगी। लाइक डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट पेट्रोल रेट्स। और ये हमारा देश एक ही है, इंडिया, लेकिन समस्या ये है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेट्रोल की रेट है। अगर आप पंजाब जाएंगे तो वहाँ की पेट्रोल की रेट अलग है, राजस्थान में पेट्रोल की रेट अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, और यूपी में पेट्रोल की रेट अलग है। व्हाट इज दिस? तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगाती है। तो ये गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से भी महंगाई
बढ़ती जा रही है। नंबर 4 पॉइंट इज दैट हम केवल गवर्नमेंट को ही ब्लेम नहीं कर सकते, द बैड मेंटलिटी ऑफ पीपल। नंबर 4 पॉइंट ये आता है कि लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत ही गलत हो गई है। यू नो वेरी वेल, इन आवर कंट्री many people have become dishonest, greedy, fraud, corrupted and money minded। पैसा पैसा पैसा, है ना। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं, सारे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि लालची हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं और थोड़े से ठग, भ्रष्टाचार को आपको पता है कि भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल रहा है हमारे देश में, और मनी माइंडेड, केवल पैसा पैसा, उनको केवल पैसा चाहिए। उनको लोग जैसे अभी तो वो होर्डिंग करते हैं, मैंने कहा ना अभी बहुत सारे जो ग्रीडी ट्रेडर्स होते हैं वो चीज़ों को होर्डिंग करते हैं, और ये भी इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती जा रही है। बिकॉज दीज ग्रीडी पीपल दे डोंट केयर फॉर कंट्री। ऐसे लालची लोग देश की परवाह नहीं करते, ये केवल सेल्फिश होते हैं, ये अपना स्वार्थ देखते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट पॉइंट जो मेन कोजेज हैं, 5th पॉइंट ये आता है लैक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की ही कमी। हमारे देश में उत्पादन ही कम हो रहा है। आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू हाई डिमांड। अब हमारे देश में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। तो सप्लाई और डिमांड में क्या नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा, सप्लाई कम हो रही है, तो वस्तुएं तो महंगी होगी ही। देयर इज नो प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड। कोई संतुलन नहीं है हमारे देश में। आयात और निर्यात, बहुत ज़्यादा निर्यात करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ रहा है, बिल्कुल संतुलन फेल हो गया है। आपको पता है कि हमारे देश की जो बनी हुई जो प्रोडक्शन है वो बाहर के देशों में बेचते हैं, वो एक्सपोर्ट हो गया, और बाहर के देशों से हमारी चीज़ें मंगाते हैं तो वो महंगी होगी ही, वो आयात ज़्यादा हो रहा है। और ये हमारा देश भी एक डेवलपिंग कंट्री है, यू नो वेरी वेल, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और यहाँ पर सब कुछ बैलेंस से नहीं चल रहा है। तो गाइस, these are 5 causes for rising prices and inflation, और यही 5 मेन कारण हैं बढ़ती हुई कीमतें और महंगाई के। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ आई विल टेल यू बैड इम्पैक्ट्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस। बढ़ती हुई कीमतें, महंगाई का बुरा प्रभाव क्या पड़ा है। आपको पता है कि सबसे बड़ा बुरा प्रभाव एक कॉमन मैन, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। फर्स्ट पॉइंट ये आता है, ड्यू टू इन्फ्लेशन मैनी पीपल आर इन डेब्ट, डिप्रेस्ड, बैंकरप्ट and facing a lot of problems in poverty। इस महंगाई की वजह से बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए। लॉकडाउन, कोरोना वायरस के बाद तो और ज़्यादा हालतें खराब हो गई लोगों की, डिप्रेस्ड हो गए, अवसाद में चले गए, और आम आदमी बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। किसकी वजह से? गरीबी की वजह से। उनके पास पैसा ही नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सेविंग कर नहीं पा रहे हैं वो लोग। कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्च रुपया, वो पिक्चर देखी होगी आपने, वही हाल हो गया है हर प्रकार के लोगों का। नंबर 2 जो बैड इम्पैक्ट पड़ा है वो ये है, इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू सर्वाइव फैमिली एक्सपेंसेस। और ये बहुत बड़ी समस्या बन गया है एक आम आदमी के लिए कि वो अपने घर के जो खर्चे हैं उसको निर्वहन नहीं कर पा रहा है, वो निभा नहीं पा रहा है, वो कर नहीं पा रहा है। द इनकम ऑफ द पीपल डज नॉट मैच विद राइजिंग प्राइसेस। और सबसे बड़ा कारण ये आता है कि ये बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, कि जो लोगों की जो इनकम है, जैसे आदमी कमा रहा है 10,000 महीने कमा रहा है और खर्चे कितने हो रहे हैं 20,000, तो क्या हो रहा है कि वो बताया ना मैंने आपको कि आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया, है ना। तो हालत बेहाल हो गया है कि आदमी का जो इनकम है वो तो बहुत ही कम हो रही है और खर्चे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा।
यू नो वेरी वेल। नंबर 3 पॉइंट ये आता है, इसका जो बैड इंपैक्ट पड़ा है, इट इंक्रीजेज द क्राइम रेट्स, इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, रॉबरी केसेस, चेन स्नैचिंग, सुसाइड एटसेट्रा। और तीसरा जो बैड इंपैक्ट ये पड़ा है दोस्तों कि महंगाई की वजह से क्या हो गया कि जो अपराध के जो रेट हैं वो बढ़ गई हैं, अपराध बढ़ गए हैं, लोगों के पास धंधे नहीं है, लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, कोई रखने के लिए तैयार नहीं, पैसा ही नहीं लोगों के पास। तो अब क्या हो रहा है कि इससे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चोरी, डकैती, और आप जानते हैं कि चेन स्नेचर होते हैं, और सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जाके आदमी सुसाइड कर रहा है, तो इससे इलीगल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 4 पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं, ये पॉइंट ये है सॉल्यूशंस, समाधान क्या है। समाधान तो होता ही है हर चीज का। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज दैट गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, करप्शन, इलीगल एक्टिविटीज एटसेट्रा। पहला सॉल्यूशन तो ये आता है कि सरकार ही, क्योंकि उनके हाथ में ही देश चला रही है, सरकार देश चलाती है, तो जो गवर्नमेंट है उनको एक कठोर कदम उठाने चाहिए। किनके खिलाफ? ब्लैक मार्केटिंग, जो काला बाजारी है, जो जमाखोरी है, जो भ्रष्टाचार है, जो अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं, उन पर कठोर कदम उठाना चाहिए। सेकेंड सॉल्यूशन इज दैट people should follow the family plan and control the increasing population। दूसरा सॉल्यूशन ये भी आता है कि एक लोगों को, जो लोग हैं हमारे देश के, जो लोग हैं उनको फैमिली प्लान को फॉलो करना चाहिए, और जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको थोड़ा नियंत्रित करना चाहिए। अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, हमें लोगों को जागृत करना पड़ेगा, हम दो हमारे दो। अब तो आने वाले समय में तो ऐसा होगा कि हम दो हमारे एक क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। नंबर 3 सॉल्यूशन इज दैट we all should increase the production level and make balance between supply and demand। और तीसरा सॉल्यूशन ये आता है कि हम सभी भारतीय, हम सब जो अपने देश के जो नागरिक हैं, देश प्रेम की भावना रखते हुए अपने देश का जो प्रोडक्शन लेवल है उसको बढ़ाना चाहिए, और एक सप्लाई और डिमांड में बैलेंस स्थापित करना होगा, तभी इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, इफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक वर्क टुगेदर, द राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड इजीली। कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूं कि यदि सरकार और जनता दोनों ही मिलकर काम करे, कदम से कदम मिलाकर काम करे, तो इस महंगाई को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इट्स सेड, ऐसा कहा जाता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ तक कि जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो भी ये कहता है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो मोर, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ, इस चैनल पर आपको मोटिवेशन और जीडी के टॉपिक मिलते रहेंगे। प्रेस द बेल आइकॉन, और बेल आइकन को प्रेस करें। राइट योर कमेंट्स, अपना कमेंट जरूर लिखें कि आपका क्या डिमांडिंग टॉपिक क्या है। एंड फाइनली my next video is coming soon. Keep smiling.